हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 166, जब तुम मेरे आगोश में आओगी तो खुद को भूल जाओगी। अब आगे। अयान की बात सुनकर शिवानी गुस्से से अयान को देखने लगी। शिवानी की आंखें इस वक्त अयान को बेहद कातिलाना लग रही थी। अयान ने फिर अपने एक हाथ को ऊपर उठाया और शिवानी के गालों पर रख दिया और धीमे धीमे से शिवानी के गालों को सहलाने लगा। ये देखकर शिवानी अयान को कंफ्यूजन होकर देखने लगी, पर अयान की नजर तो कहीं और ही थी। अयान बेहद ही कशिश से शिवानी के होठों को देख रहा था। ये देखकर शिवानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर अयान एकदम मदहोशी से शिवानी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर शिवानी ने फटाफट अपना चेहरा दूसरी तरफ किया, जिसके कारण अयान के होंठ शिवानी के गाल को छू गए। यह महसूस कर शिवानी की आंखें बंद हो गई तो अयान को चिढ़ हो गई, पर अयान भी कहाँ कम था। उसने शिवानी के गाल को भी नहीं छोड़ा। वह उसे बेहद ही कशिश से गालों पर किस करने लगा। शिवानी ने जैसे यह महसूस किया तो वह अयान को खुद से दूर करने लगी, पर अयान ने शिवानी को बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि उसी तरह शिवानी के गालों पर किस करता रहा। फिर अयान धीरे धीरे करके किस करते हुए शिवानी के गले तक आ गया और जैसे ही वहां मदहोशी में बाइट करने का हुआ, उससे पहले ही शिवानी ने गुस्से से उसके पांव पर मारा, जिसे अयान थोड़ा दूर हो गया। ये देखकर शिवानी ने अयान को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। ये देखकर अयान तिरछा मुस्कुराने लगा तो शिवानी गहरी सांसें लेते हुए गुस्से से अयान को घूरने लगी। दोनों ही एक दूसरे को बड़े जुनून से देख रहे थे और फर्क इतना था कि एक नफरत में देख रही थी तो दूसरा मोहब्बत से। अयान की आंखों में मोहब्बत देखकर शिवानी को अपना दिल पिघलता सा महसूस हुआ। शिवानी अयान से दूर होने लगी। ये देखकर अयान हैरानी से शिवानी को देखने लगा। शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर अयान के हाथों की मुठ्ठियां बन गई। तभी शिवानी ने नम आंखों से अयान को देखा और बोली, तुम इतनी मोहब्बत क्यों करते हो मुझसे? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। ये सुनकर अयान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुम चाहिए और कुछ भी नहीं। ये सुनकर शिवानी बोली, जब तुम मेरी असलियत जानोगे तो खुद दूर भाग जाओगे। ये सुनकर अयान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, जब तुम मेरे आगोश में आओगी तो खुद को भूल जाओगी। ये सुनकर शिवानी बोली, जब तुम मेरे जिस्म को देखोगे तो खुद से ही घिन से भर जाओगी। अयान ने जैसे शिवानी की यह बात सुनी तो उसने कशिश भरी निगाहों से शिवानी को देखा और बोला, आजमा कर देख लो, इतने जुनून से अपने आगोश में लूंगा कि तुम्हें खुद से ही प्यार हो जाएगा और जिसे तुम ही कह रही हो उससे ही तुम मोहब्बत करने लगोगी। अयान की बात सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी और बोली, तुम अभी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो। ये सुनकर अयान जुनून से बोला, दिखा दो सच्चाई को, फिर मैं तुम्हें अपना जुनून दिखा दूंगा। फिर देखेंगे तुम्हारा वहम टूटेगा या मेरा जुनून। पर सच कह रहा हूं, जो भी टूटेगा पर मजा बहुत आएगा। ये सुनकर शिवानी ने अयान को देखा और फिर अयान की तरफ अपने पीठ करके खड़ी हो गई। फिर शिवानी ने अपनी कमीज को नीचे उतार दिया। ये देखकर अयान की आंखें सर्द हो गई। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि शिवानी क्या कर रही है। तभी शिवानी अयान की तरफ मुड़ गई। ये देखकर अयान ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। ये देख करना चाहते हुए भी शिवानी के होठों पर मुस्कान आ गई। पर फिर शिवानी धीमे से चलकर अयान के पास आई और उसके चेहरे को थाम कर अपनी तरफ किया और बोली, देखो मुझे तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें घिन नहीं आएगी और अब। ये सुनकर अयान ने शिवानी की तरफ अपना चेहरा किया, पर शिवानी के तन को देखने के लिए नहीं, सिर्फ शिवानी की आंखों में देखने के लिए। अयान ने शिवानी की आंखों में देखा और एकदम जुनून से बोला, देख इसलिए नहीं रहा हूं ताकि तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ मोहब्बत देखना चाहता हूं, पछतावा नहीं। ये सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी। फिर शिवानी हल्के से अयान से दूर होती हुई बोली, ध्यान से देखो अयान। इतना कहकर शिवानी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली।
अयान की नजर जैसे ही शिवानी के पेट पर गई तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर जलने का निशान था। वो जलने का निशान शिवानी की पेट से होते हुए ऊपर जा रहा था। ऊपर का तन ढका होने के कारण आगे कुछ नहीं दिखा। तभी शिवानी ने अयान की तरफ अपनी पीठ कर दी तो अयान ने देखा कि शिवानी की पीठ पर भी जलने के निशान थे। 2 मिनट बाद तभी शिवानी को दरवाजा बंद होने की आवाज आई। यह महसूस कर शिवानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। शिवानी खुद से ही बोली, मुझे पता था मोहब्बत सिर्फ जिस्म से होती है, खूबसूरत जिस्म से। तभी किसी ने आकर शिवानी को अपनी बाहों में भर लिया। यह महसूस कर शिवानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवानी धीरे से बोली, अयान। शिवानी की इतनी धीमी सी आवाज सुनकर अयान तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर शिवानी पर अपनी पकड़ कसते हुए एकदम धीमी से बोला, तुम्हें क्या लगा माय वाइल्ड कैट की जब मैं ये जानूंगा तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। इतना कहकर अयान ने शिवानी के जले हुए हिस्से पर किस कर लिया, जिसे महसूस कर शिवानी सिहर उठी। ये देखकर अयान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अपनी सांसों और धड़कनों को संभाल कर रखो, अभी इनके बढ़ने का वक्त नहीं आया है। ये सुनकर शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह महसूस कर अयान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी धड़कनों और सांसों का शोर गूंजेगा, वह भी जुनून से, पर मेरे कमरे में यहाँ नहीं। अयान की बात सुनकर शिवानी को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो, वह एकदम बूंद बनकर खड़ी हो गई। फिर तभी शिवानी अयान से झटके से दूर हुई, क्योंकि अयान उसके गले पर किस कर रहा था। फिर शिवानी ने अपने वही गिरे हुए दुपट्टे को उठाया और खुद को कवर करके बोली, तुम तो हो ही पागल एक नंबर के। ये सुनकर अयान अपने बालों में हाथ फेरकर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें देखकर हो चुका हूँ, क्या करूँ। ये सुनकर शिवानी ने अयान को घूर कर देखा और खुद से बोली, सारा प्लान ही फ्लॉप हो गया। तभी अयान शिवानी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए एकदम मदहोशी भरी आवाज में बोला, तुमने क्या सोचा माय वाइल्ड कैट की तुम मेरे सामने इस तरह रहोगी और मैं कंट्रोल में रहूंगा। ये सुनकर शिवानी ने अयान को देखा और अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मुझसे दूर रहना वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। ये सुनकर अयान स्माइल करने लगा। फिर दूसरे ही पल अयान ने शिवानी को कमर से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और खुद उसके ऊपर पूरी तरह से झुक गया। शिवानी ये देखकर हैरानी से अयान को देखने लगी, तो अयान भी अपनी आंखों में जुनून लिए शिवानी को देखने लगा और बेहद कशिश भरी आवाज में बोला, उफ, जब तुम इन गुस्से भरी निगाहों से देखती हो ना, सच में सब कुछ करने का मन करता है। इतना कहकर अयान अपना चेहरा शिवानी के होठों की तरफ ले गया। एपिसोड 167 फर्स्ट नाइट। स्वीट हार्ट, अब तुम 2 दिन उठ नहीं पाओगी। अब आगे। ये देखकर शिवानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और गुस्से से बोली, तुम बहुत बहुत चालाक हो। ये सुनकर अयान तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर उसी तरह शिवानी के ऊपर अपना भार डालते हुए मदहोशी से बोला, उफ, जब किसी की होने वाली बीवी इतनी चालाक हो तो उसे तो चालाक होना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर शिवानी ने अपना चेहरा मोड़कर अयान को घुरा और बोली, सच सच बताओ, चाहते क्या हो तुम मुझसे, वरना अगर कोई और लड़का होता तो अब तक दूर भाग गया होता। शिवानी की बात सुनकर अयान तिरछा मुस्कुराने लगा और फिर शिवानी के चेहरे पर उंगली फेरते हुए एकदम नशीली आवाज में बोला, चाहता तो तुम्हें हूँ, वह भी बेहद जुनून से। चाहता तो ये हूँ कि तुम मेरी बाहों में रहो। चाहता तो ये हूँ कि जब मैं सुबह उठूं तो तुम मुझे एक डीप किस दो, इतनी डीप कि मेरी सांसें ही थम जाए। पर यह सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे ऊपर यह निशान कैसे आए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है जब मैंने तुम्हें साड़ी पहनाई थी और मैंने तुम्हें देखा भी था तब तो यह निशान थे नहीं। ये सुनकर शिवानी अपने मन में बोली, अब कैसे बताऊं कि तुमसे बचने के लिए मैंने यह नकली बनाए हैं। शिवानी ने अयान को घूरा और बोली, यह मेरे पुराने जख्म है तो तुम्हारा इनसे कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर अयान तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर अयान ने शिवानी को कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया और धीरे धीरे करके शिवानी के ऊपर से दुपट्टा हटाने लगा। ये देखकर शिवानी अयान की आंखों में गुस्से से देखने लगी तो पाया अयान भी शिवानी की आंखों में ही देख रहा था। फिर अयान ने शिवानी के ऊपर से दुपट्टा हटा दिया।
ये महसूस कर शिवानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर अयान ने अपना हाथ शिवानी की कमर पर रख दिया और धीरे धीरे करके अपने उस हाथ को शिवानी के जख्मों की तरफ ले जाने लगा। यह महसूस कर शिवानी की आंखें बड़ी हो गई और वो अयान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। पर इन सब कोई फायदा नहीं हुआ। शिवानी को हिलता देखकर अयान शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा और शिवानी के कान के पास जाकर धीमे से बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है? पर क्यों? अयान की बात सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी। तो अयान ने शिवानी की आंखों में देखते हुए शिवानी के जख्म पर हाथ रख दिया। फिर अयान ने वहां पर जोर से अपना हाथ रगड़ दिया, जिसे महसूस कर शिवानी के हाथ खुद ब खुद अयान के कॉलर पर चले गए और उनको कसकर पकड़ लिया और अयान से एकदम चिपक गई। यह महसूस कर अयान तिरछा मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद अयान के हाथों में कुछ था। अयान ने उसे शिवानी की आंखों के सामने किया और बोला, ये कैसा जख्म है जो मेरे हाथ में ही आ गया? ये सुनकर शिवानी गुस्से से उबल गई और अयान को भी घूरते हुए देखने लगी और बोली, बहुत चालाक हो तुम। शिवानी की बात सुनकर अयान की आंखें सर्द हो गई। तभी अयान ने गुस्से से शिवानी के दोनों हाथों को पकड़ा और गुस्से से बोला, इतना जुनून मुझसे दूर जाने का, कि खुद के झूठे जले हुए जिस्म को दिखाने लगी। अयान के इस तरह करने से शिवानी को दर्द हो रहा था। शिवानी ने नजर उठाकर अयान को देखा और गुस्से से बोली, हाँ है जुनून तुमसे दूर जाने का। तुम अपनी दोस्त के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे? क्या पता कल को मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया तो। अयान ने जैसे ही शिवानी की बात सुनी तो उसकी आंखें एकदम सर्द हो गई। फिर तभी अयान तिरछा मुस्कुराने लगा और शिवानी को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे लेते हुए शिवानी को देखते हुए शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। ये देखकर शिवानी कंफ्यूज होकर अयान को देखने लगी। फिर अयान ने अपनी गर्दन को पूरा गोल घुमाया और फिर एक साइड अपनी गर्दन को टेढ़ा किया और शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए एकदम सर्द आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगा कि यह स्टुपिड सी हरकत करने से मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं माय वाइल्ड कैट। रही बात धोखे की तो यह अयान कश्यप अपने वादों का पक्का है और दूसरी बात तुम्हें डर है ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कल ही हमारी शादी होगी, वह भी पूरे रीति रिवाज से। कल से तुम पूरी तरह मेरी बन जाओगी मिस शिवानी अयान कश्यप। शिवानी ने जैसे ही अयान की बात सुनी तो वह हैरानी से अयान को देखने लगी। उसने तो ये ड्रामा इसलिए किया था ताकि अयान उससे दूर हो जाए, पर यहाँ तो अयान ने सारा गेम ही पलट दिया। ये सुनकर शिवानी अयान की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? शिवानी को खुद की तरफ आता देखकर अयान तिरछा मुस्कुराकर बोला, वह तो वक्त तय करेगा। और हाँ, तुम यह मत सोचना कि तुम बच गई। तुमने जो ये गलती की है इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, वह भी जल्द ही। कल शादी के लिए तैयार रहना। और हाँ, हमारी फर्स्ट वाइल्ड नाइट के लिए भी। ये सुनकर शिवानी अयान को गुस्से से घूरने लगी। तभी अयान शिवानी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए एकदम नशीली आवाज में बोला, इस तरह मत घूरो। ऐसा ना हो शादी बाद में हो और फर्स्ट नाइट पहले मन जाए। ये सुनकर शिवानी ने गुस्से से अयान को देखा और अपना दुपट्टा उठाकर वापस ओढ़ लिया। शिवानी अयान की तरफ देखकर बोली, कोई शादी वादी की जरूरत नहीं है समझे। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर अयान तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर दूसरे ही पल अयान ने शिवानी को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। खुद बेहद मदहोशी से शिवानी की आंखों में देखकर बोला, वह तो वक्त है करेगा ना। शादी तो होकर ही रहेगी, किसमें इतना दम है जो अयान कश्यप के सामने आकर खड़ा होगा। इतना कहकर अयान शिवानी के होठों की तरफ बढ़ने लगा, तो शिवानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर अयान तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, जबरदस्ती में करूंगा नहीं, पर वादा करता हूँ कुछ ही दिनों में तुम खुद मेरी बाहों में आओगी, खुद मुझे अपने आगोश में लोगी। तब मैं अपनी यह कसर पूरी करूंगा जो तुम मुझे इतना तड़पा कर छोड़ देती हो। अयान की बात सुनकर शिवानी हैरानी से हैरान को देखने लगी।
फिर अयान तिरछा मुस्कुराते हुए शिवानी से दूर हो गया और अपने कदम पीछे लेने लगा और एक नज़र शिवानी को देखकर कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ क्लब में वंशिका, कशिश, सिया और शिवम तीनों आज क्लब में आए थे। सिया ने शिवम को देखा और बोली, शिवम सब बातों को भूल जाओ, अब चिल करो, ओके। ये सुनकर शिवम मुस्कुरा दिया। तभी स्टेज पर एक लड़का आया जो शायद डांसर था। वह बेहद हसीन तरीके से डांस कर रहा था, जिससे पूरे क्लब में शोर गूंज रहा था। गाने के बोल, जो अख लड़ जावे सारी रात नींद न आवे, मेनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे 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 X2। हाँ हाँ, खन 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 चूड़ी तेरी खन 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 के रे, खन 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 के आह, वेख वेख के चेहरा मेरा दिल ये धक धक धड़के रे, दिल ये धक धक धड़के। वंशिका ने जब उस डांसर को देखा तो वह सिया और कशिश को देखकर बोली, चलो डांस करते हैं, वैसे भी कितने दिन हो गए हैं हम चारों ने मिलकर कोई धमाल नहीं किया। ये सुनकर सिया अपने मन में खुद से बोली, राघव तो अब तक चले गए होंगे, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर सिया और वंशिका दोनों ही स्टेज पर चढ़ गई। सिया और वंशिका दोनों डांस करने लगी। त रसावे तेरे बिन ये रह ना पावे, माही जो तू ना आवे आवे आवे, अख लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मेनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। फिर वो लड़का भी सिया और वंशिका के साथ डांस करने लगा। कौष्टक, एह ले गई मेरी जान हाँ तेरी एक लुक, बादशाह के गाने की जैसे कोई हुक, देख के चंदा भी गया तुझे छुप, बात मेरी सुन बेबी बिल्कुल चुप X2। कशिश और शिवम दोनों उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। मैं बावली हूँ तेरी, तू जान है ना मेरी, बस प्यार ही है मांगा किस बता की है देरी X2। वो डांसर भी एकदम मस्त होकर डांस कर रहा था। तीनों खूब धमाल मचा रहे थे। सिया इस बात से झूम रही थी कि राघव यहाँ तक नहीं आएगा, इसलिए वह झूम झूम कर डांस कर रही थी। इस बात से दोनों ही अनजान थी कि दोनों को ही कोई घूर रहा है। वो कोई और नहीं राघव और ईशान थे। उनके साथ ऋषि भी था, पर वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि कशिश स्टेज पर नहीं गई थी। पर तभी ऋषि की आंखें भी गहरी हो गई। कशिश ने भी एक क्रॉप टॉप और एक प्लाजो पहना हुआ था, जिसमें बेहद प्यारी लग रही थी। फिर वंशिका मुस्कुराते हुए कशिश के पास आई और उसे अपने साथ लेकर चली गई। कशिश ने तो सबकी बोलती ही बंद कर दी। उसका डांस देखकर तो ऋषि का मुंह खुला का खुला ही रह गया। आजा चल तू मेरे साथ यारा, चल तू, ये रात कभी ना आवे आवे आवे, अख लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मेनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे 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 हाँ हाँ, सारी रात सारी रात सारी रात नींद ना आवे, जो अख लड़ जावे सारी रात सारी रात सारी रात नींद ना आवे, जो अख लड़ जावे जो अख लड़ जावे जो अख लड़ जावे। तीनों मुस्कुराते हुए डांस कर रही थी। राघव एकटक सिया को देखने लगा, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। सिया के बाल खुले हुए थे, ऊपर से होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक और मांग में भरा हुआ सिंदूर, जो सिया को और भी निखार रहा था। ये देखकर राघव ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और खुद से बोला, स्वीट हार्ट क्यों करती हो ऐसा, पर उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव रुक गया, फिर स्मर्क करने लगा और खुद से बोला, सजा भी मिलेगी। इतना कहकर राघव बेहद खतरनाक तरीके से सिया को देखने लगा। ईशान ने जब वंशिका को इस तरह किसी के साथ डांस करते हुए देखा तो वह हैरान होकर वंशिका को देखने लगा और खुद से बोला, मैं अगर छू दूं तो बवाल कर देती, और यहाँ देखो कैसे चिपक चिपक कर डांस कर रही है। बेबी तुम बचोगी नहीं मुझसे आज। ऋषि ने कशिश को देखा जो बेहद ही हटके झटके से डांस कर रही थी। ये देखकर ऋषि ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली और खुद से बोला, जान ये बहुत गलत किया तुमने। तभी शिवम की नजर उन तीनों पर चली गई। उन तीनों के हाव भाव देखकर शिवम समझ गया कि तीनों ने ही उन तीनों को देख लिया है। ये देखकर शिवम ने अपने सर पर मार लिया और खुद से बोला, ये सिया भी ना कभी नहीं सुधर सकती, हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आती है और फंस जाती है। ये देखकर शिवम ने अपने सर पर मार लिया और खुद से बोला, ये सिया भी ना कभी नहीं सुधर सकती।
हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आती है और फंस जाती है। फिर शिवम ने पता नहीं तीनों को कितने ही इशारे किए, पर मजाल है तीनों ने जरा सभी शिवम पर गौर किया हो। तीनों मस्त होकर नाच रही थी। तभी सिया शिवम के पास आई और शिवम को खींचकर अपने साथ ले गई। ये देखकर तो राघव की आंखें एकदम लाल हो गई। ईशान और ऋषि ने जब सिया को ऐसे करते हुए देखा तो दोनों ने राघव को देखा तो उसको देखकर दोनों ही डर गए। तभी अचानक वहां लाइट चली गई। ये देखकर सभी अपनी जगह पर रुक गए। पर तभी लाइट आ गई। शिवम ने जब अपने आसपास देखा तो पाया कि तीनों ही वहां से गायब थी। ये देखकर शिवम ने अपने सर पर मारा, फिर खुद से बोला अब पता नहीं क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ राघव की कार में राघव गाड़ी में बैठा हुआ था और सिया गाड़ी के डोर से एकदम चिपककर उसे ही देख रही थी, क्योंकि उसे राघव इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। राघव के हाथों में सिगरेट थी। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे और बाल भी पूरी तरह से बिगड़े हुए थे। ये देखकर सिया ने अपने गले को तर किया और खुद से बोली आज तो तू गई बेटा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है। हे भगवान मुझे बचा लो। तभी राघव ने अपनी खतरनाक निगाहों से सिया को देखा तो सिया को ऐसे लगा जैसे उसकी जान ही सूख गई। सिया ने अपने गले को तर किया और जबरदस्ती के दांत दिखाती हुई बोली अरे राघव आप गए नहीं। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा, जिसे देखकर सिया को ऐसा लग रहा था कि उसकी जान उसके शरीर से जा रही है। फिर सिया ने खुद को नॉर्मल किया और रोब से बोली मैं सिर्फ क्लब गई थी और डांस कर रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे हम, तो इसलिए इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। सिया की बात सुनकर राघव बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर सिया को बहुत डर लगने लगा। फिर सिया मासूम सी आवाज में बोली राघव सिर्फ डांस ही तो किया था, आप कुछ नहीं करेंगे मेरे साथ। तभी राघव ने सिया को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और खुद सिया के दोनों पांव को अपनी कमर पर लपेट दिया और एक टक सिया के चेहरे को देखने लगा, जो अपने चेहरे पर मासूमियत लेकर उसे देख रही थी। फिर राघव सिया के कान के पास आया और धीमे से बोला स्वीट हार्ट, अब मैं जो कुछ करूंगा ना, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हाँ अभी रात के 9 बजे हैं और मुझे जाने में अभी टाइम है। ये सुनकर सिया राघव के कंधों पर हाथ रखकर बोली आपको देर हो जाएगी राघव, फिर आप थक भी जाएंगे, आपको सफर भी करना होगा ना। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा। फिर राघव ने सिया के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसे खुद के करीब खींचकर एकदम डरावने तरीके से बोला स्वीट हार्ट मेरी चिंता मत करो, खुद का सोचो, क्योंकि मेरे में एनर्जी तो बहुत है, इतनी कि मैं दिन रात। इतना कहकर राघव स्मर्क करने लगा। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो उसे ऐसे लगा कि जैसे वह पागल होने वाली है। राघव सिया के कान के पास आकर बेहद आकर्षक तरीके से बोला स्वीट हार्ट, अब तुम 2 दिन उठ नहीं पाओगी। इतना कहकर राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेहद रुडली किस करने लगा। एपिसोड 168 आज नहीं स्वीट हार्ट, आज 1 सेकंड की भी दूरी नहीं होगी। अब आगे सिया राघव के इस तरह किस करने से हल्का सा डर चुकी थी। फिर सिया ने अपने दोनों हाथों को राघव के गर्दन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। समय के साथ राघव की किस पैशनेट होती जा रही थी, जिसे सिया के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। 10 मिनट बाद ही राघव ने सिया के होठों को छोड़ दिया, क्योंकि सिया के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सिया ने राघव को कसकर पकड़ हुआ था। राघव एकटक सिया के चेहरे को देखने लगा, जो पूरी तरह लाल हो चुका था। तभी सिया अपनी नजरें झुकाए हुए धीमे से बोली राघव ऐसे मत देखो ना। सिया की बात सुनकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया और फिर सिया के होठों को सहलाते हुए बोला कैसे ना देखो स्वीट हार्ट। राघव की बात सुनकर सिया उसी तरह धीमे से बोले जैसे तुम मुझे कच्चा खा जाओगे। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला वो तो मैं खाऊंगा स्वीट हार्ट, रोक के दिखाई कोई। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वह राघव को हैरानी से देखने लगी। सिया राघव की गोद से उठने को हुई। उससे पहले राघव ने सिया को कमर से पकड़कर वापस वैसे ही बिठा दिया।
ये देखकर सिया राघव की आंखों में देखने लगी जहां इस वक्त सिर्फ मदहोशी छाई हुई थी। तभी राघव ने अपने होठ सिया की गर्दन पर रख दिए, जिसे महसूस कर सिया ने राघव के बालों को कस के पकड़ लिया। राघव अपने हाथों को धीरे धीरे करके सिया के शरीर पर चलाने लगा, जिसे महसूस कर सिया ने झटके से अपनी आंखें खोली और राघव के हाथों को पकड़कर बोली, राघव हम कार में हैं। ये सुनकर राघव जो सिया के गले पर किस कर रहा था वह रुक गया। फिर राघव ने वहां पर कस के बाइट किया और बोला, तो तुम क्या चाहती हो स्वीटहार्ट कि हम रूम में जाएं? ये सुनकर सिया ने हैरानी से राघव को देखा और अपनी नजरें इधर उधर करने लगी और खुद से बोली, कितना बेशर्म इंसान है ये। तभी राघव ने सिया के सर को अपने सीने पर रख लिया और बोला, स्वीटहार्ट फिलहाल तो हम घर के बाहर ही खड़े हैं। सिया ने जैसे ये सुना तो उसने अपनी आंखें झटके से खोली और बाहर का नजारा देखने लगी, पर उसे शीशे से कुछ भी नहीं दिखा। पर सिया ने महसूस किया कि गाड़ी रुक चुकी है। ये देखकर सिया राघव से दूर हटने को हुई, तो राघव ने सिया की आंखों में गहराई से देखा और बोला, आज नहीं स्वीटहार्ट, आज एक सेकंड की भी दूरी नहीं होगी। इतना कहकर रहा राघव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सिया को गोद में उठाकर घर की तरफ जाने लगा। सिया ने जब उस घर को देखा तो वह वही मेंशन था जिसमें राघव उसे पहली बार लाया था उनकी शादी के बाद। ये देखकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? घर पर सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा और उसी तरह सीधे चलते हुए बोला, कोई इंतजार नहीं करेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था सबको, और दूसरी बात आज शायद साउंड प्रूफ कमरा भी काम ना आए तो इसलिए। इतना कहकर राघव ने शरारती मुस्कान लेकर सिया को एक नजर देखा जिसका मुंह खुला का खुला रह गया था। राघव की बात सुनकर सिया का दिमाग सुन्न हो गया। वह हैरानी से राघव को देखने लगी, अब उसे राघव से डर लगने लगा। राघव सिया को लेकर सीधा कमरे में आया और सिया को नीचे उतार कर खड़ा किया। ये देखकर सिया फटाफट भागकर राघव से दूर खड़ी हो गई और बोली, राघव आप पागल हो गए हैं, आपको जाना चाहिए। ये सब जरूरी नहीं है, आप जाएं। मैं आपका इंतजार करूंगी, आप वापस आ जाएंगे तब ये सब कर लेना। सिया की बातें सुनकर राघव स्मर्क करने लगा। फिर राघव ने उसी तरह स्मर्क करते हुए अपने कोट को उतारा और फिर राघव अपनी शर्ट को उतारने लगा। ये देखकर सिया का दिल तो 100 की स्पीड से भागने लगा। सिया ने राघव की आंखों में देखा जो इस समय बेहद नशीली हो रखी थी। ये देखकर सिया आसपास देखने लगी। तभी सिया बालकनी की तरफ जाने लगी। ये देखकर राघव स्मर्क करने लगा। सिया बालकनी से बाहर कदम बढ़ा पाती, उससे पहले ही राघव की मदहोशी भरी आवाज सिया के कान में पड़ी, जिसे सुनकर सिया के कदम वहीं रुक गए। राघव अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोला, स्वीटहार्ट जितना टाइम लगाओगी, जितना मुझे तड़पाओगी, उतना ही मैं अपना जुनून दिखाऊंगा जो तुमसे शन नहीं होगा। ये सुनकर सिया वहीं रुक गई। सिया को रुका हुआ देखकर राघव स्मर्क करने लगा। फिर राघव एकदम मदहोशी से चलते हुए सिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। यह महसूस कर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। राघव ने धीरे से अपने हाथों को ले जाकर सिया की कमर पर रख दिया और उन्हें मदहोशी से ले जाते हो सिया के पेट पर रख दिया और फिर सिया के पेट पर दबाव बनाकर उसे खुद में बिछ लिया। यह महसूस कर सिया ने अपना सर राघव के कंधे पर पीछे की तरफ फेंक दिया। राघव ने भी अपना चेहरा से सिया की गर्दन में छुपा लिया। दोनों पर ही चांद की रोशनी पड़ रही थी जिससे दोनों ही बेहद खूबसूरत दिख रहे थे। दोनों की सांसें गहरी होते जा रही थी। थोड़ी देर बाद राघव सिया के गर्दन पर किस करने लगा। यह महसूस कर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद राघव ने सिया को दीवार के साथ लगा दिया और खुद सिया को अपनी नशीली आंखों से देखने लगा। सिया भी राघव को मदहोशी भरी आंखों से देख रही थी। ये देखकर राघव जैसे ही सिया के होठों की तरह बढ़ने को हुआ वैसे ही सिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये देखकर राघव ने सिया को घूरा। ये महसूस कर सिया अपना चेहरा दूसरी तरफ करके मुस्कुराने लगी। सिया की मुस्कुराहट को देखकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया।
फिर राघव ने सिया के गाल पर अपने होंठ रखे और सिया के चेहरे पर अपने होंठों को रगड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तड़पाओगी तो पछताओगी। राघव की बात सुनकर सिया मुस्कुराने लगी। सिया की मुस्कुराहट देखकर राघव घायल हो रहा था। तभी राघव ने झटके से सिया का चेहरा अपनी तरफ किया और अपने होठों को सिया के होठों पर रख दिया और उसे बेहद पैशनेटली किस करने लगा। सिया भी राघव का साथ देने लगी। यह महसूस कर राघव की किस और भी पैशनेट होते गई। थोड़ी देर बाद दोनों दूर हुए। सिया राघव से दूर होकर तड़प कर सांस लेने लगी। राघव भी मदहोश निगाहों से सिया को देख रहा था। फिर राघव ने झटके से सिया को उठाया और बेड की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर सिया ने भी मुस्कुराकर अपनी बाहें राघव के गले में डाल दी और धीमे से बोली, आपका जाना जरूरी है। सिया की बात सुनकर राघव तिरछा मुस्कुराने लगा और बोला, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो धमाका कैसे होगा। ये सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, राघव प्लीज इस बारी कुछ मत करना। सिया की बात सुनकर राघव तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर राघव ने सिया को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखकर बोला, स्वीट हार्ट, करूंगा तो मैं बहुत कुछ, पर अभी कुछ और करने का मन है। इतना कहकर राघव मदहोशी से सिया के होठों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर सिया को जब कुछ देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ, तो सिया ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि राघव उसके ऊपर झुककर उसे ही शरारती निगाहों से देख रहा है। ये देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी राघव सिया के कान के पास आकर मदहोशी से बोल, यू वॉन्ट ए किस? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव अपनी उंगली को उठाकर सिया की आंखों में देखते हुए उसके सर से लेकर गालों तक, गालों से फिर गले से नीचे तक ले जाने लगा और पेट के पास जाकर गोल गोल घूमने लगा। यह महसूस कर सिया गहरी सांसें लेने लगो। राघव सिया को ही मदहोशी भरे निगाहों से देखने लगा। तभी राघव सिया के कान के पास जाकर बोला, बोलो स्वीट हार्ट, यू वॉन्ट मी। राघव की बात सुनकर सिया अपने मन में बोली, जानबूझकर कर रहे हैं, पर मैं भी सिया चौहान सिंह राठौर हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी राघव तिरछा मुस्कुराकर बोला, से इट स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव सिया के होठों पर अपने गर्म सांस छोड़ने लगा। यह महसूस कर सिया चिढ़ गई और बोली, राघव। सिया की बात सुनकर राघव मदहोशी से बोला, बोलो स्वीट हार्ट। तभी सिया बोली, मैं आपसे दूर चले जाऊंगी। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। राघव ने गुस्से से अपने होठों को सिया के होठों पर रख दिया और उसे रुडली किस करने लगा। यह महसूस कर सिया किस में से ही तिरछा मुस्कुरा दी, जिसे राघव ने भी महसूस कर लिया। राघव सिया से दूर होकर गहरी सांस लेने लगा और बोला, चालाकी। राघव की बात सुनकर सिया तिरछा मुस्कुराने लगी और बोली, अब मेरा हबी इतना चालाक है तो मुझे तो चालाक होना ही पड़ेगा ना। सिया की बात सुनकर राघव शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। फिर राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, तो इस शैतान की शैतानियों को भी अच्छे से झेलो। इतना कहकर राघव और सिया दोनों मोहब्बत के आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ ऋषि और कशिश दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। कशिश की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसकी सांसें एकदम फूली हुई थी। वह अपने होठों पर हाथ रखकर ऋषि को गुस्से से घूर रही थी और ऋषि तिरछा मुस्कुराते हुए अपने होठों पर अंगूठा फेरते हुए कशिश को देख रहा था। ये देखकर कशिश को गुस्सा आ रहा था। उसने ऋषि को गुस्से से घूरा और बोली, दरवाजा खोलिए, मुझे घर जाना है। कशिश की बात सुनकर ऋषि ने कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर कशिश गुस्से से बोली, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपने ये जो हरकत की है ना, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कशिश की बात सुनकर ऋषि तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर ऋषि ने कशिश को गहरी नजरों से देखा और दूसरे ही पल कशिश को कमर से पकड़कर अपनी गोद में खींच लिया। ये देखकर कशिश गुस्से से ऋषि को घूरने लगी और गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर ऋषि कशिश के कान के पास जाकर धीमे से मदहोशी से बोला, जान, अभी भी दिल नहीं भरा क्या, या तुम्हारे इन होठों को और भी सजा दो। कशिश ने जैसे ही ऋषि की बात सुनी तो वह गुस्से से उबलने लगी और गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे किस करने की।
ऋषि ने जैसे ही कशिश की बात सुनी तो उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। ये देखकर कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी। तो ऋषि ने कशिश के बालों में अपना हाथ फंसाया और कशिश के होठों को एक नजर देखकर एकदम नशीली आवाज में बोला, ऐसे। इतना कहकर ऋषि ने अपने होठों को कशिश के होठों पर रख दिया और उसे डीपली किस करने लगा। एपिसोड 169 में नहीं चाहता कि मेरी साली साहिबा हमारी आहें सुने। अब आगे। ऋषि ने कशिश को बुरी तरह जकड़ लिया था। ऋषि ने कशिश के होठों को अपने होठों से इस तरह मिला दिया था कि कशिश चाहकर भी अपने होठों को ऋषि से छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर कशिश ने ऋषि के कंधों पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। यह महसूस कर ऋषि ने अपना हाथ कशिश की कमर पर रख दिया और धीरे धीरे उस हाथ को ऊपर ले जाने लगा। यह महसूस कर कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और कशिश ने हैरानी से ऋषि की तरफ देखा तो ऋषि की आंखों में देखकर कशिश ने अपने हाथों को रोक लिया, क्योंकि ऋषि ने आंखों से ही कशिश को धमकी दे दी थी कि अगर उसे धक्का देने से नहीं रुकी तो वह आगे बढ़ सकता है, जो कशिश को पसंद नहीं आएगा। 10 मिनट बाद जाकर ऋषि ने कशिश को छोड़ा। ऋषि के छोड़ने से कशिश तड़पकर सांस लेने लगी। ये देखकर ऋषि कशिश की पीठ को सहलाने लगा। 10 मिनट बाद जाकर कशिश नॉर्मल हुई। फिर कशिश ऋषि से दूर हटी और गुस्से से ऋषि को घूरने लगी। ये देखकर ऋषि ने कशिश की आंखों में गहराई से देखा। तभी कशिश ने ऋषि सीने पर हाथ रखा और खुद से दूरी बनाते हुए बोली, अब मैं आपसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये सुनकर ऋषि की आंखें एकदम सर्द हो गई। ऋषि ने कशिश की आंखों में देखा और एकदम सर्द आवाज में बोला, और वह क्यों? ये सुनकर कशिश अपनी मासूम भरी आवाज में बोली, आपके इस तरह बिहेव करने से कोई ऐसे किस करता है क्या? मुझे ऐसा लग रहा था अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। इतना कहकर कशिश चुप हो गई और खुद को शांत करवाने लगी। तभी ऋषि ने कशिश को कमर से पकड़कर दोबारा खुद के सीने से एकदम चिपका लिया। ये देखकर कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी। तो ऋषि कशिश की आंखों में देखकर एकदम सर्द आवाज में बोला, हम एंगेज्ड हैं और हमारी शादी भी होने वाली है। तो किस तो नॉर्मल है, और वैसे भी अब इन सब की आदत डाल लो। ये सुनकर कशिश मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल नहीं, ये किस बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। किस प्यार से होती हैं, इस तरह जानवरों की तरह नहीं। ये सुनकर ऋषि कशिश को गहरी नजरों से देखने लगा और अपने मन में बोला, इस बेवकूफ लड़की को डॉक्टर किसने बना दिया। फिर ऋषि कशिश को लेकर बाहर आ गया। इस वक्त वह रोड पूरा सुनसान था। फिर ऋषि ने कशिश को गाड़ी के साथ एकदम सटा दिया और खुद उसके ऊपर झुककर एकदम कशिश भरी निगाहों से कशिश को देखने लगा। ऋषि को ऐसे देखकर कशिश को घबराहट होने लगी। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। आसपास हवाएं चल रही थी जिसके कारण कशिश के बाल हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर ऋषि के हाथ खुद ब खुद कशिश के चेहरे पर चले गए। ऋषि के हाथों की छून महसूस कर कशिश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ झुका लिया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर ऋषि के होठों पर भी एक दिलकश सी मुस्कान आ गई। दोनों के ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी, जिसमें दोनों हाथ खूबसूरत लग रहे थे। ऋषि ने अपने हाथों को उठाया और कशिश के पेट पर रख दिया, जिसे महसूस कर कशिश के हाथ खुद ब खुद ऋषि के कंधों पर चले गए। दोनों की सांस गहरी हो रही थी। ऋषि ने अपना चेहरा पूरा कशिश के बालों में छुपा लिया तो कशिश सिहर गई। ऋषि की अगली हरकत को महसूस कर कशिश अब तो हल्की हल्की कांपने लगी। उसकी पकड़ ऋषि के कंधों पर कसती जा रही थी, जिसे महसूस कर ऋषि कशिश के गालों पर किस करने लगा। कशिश और ऋषि दोनों ये भूल रहे थी कि वह सड़क पर हैं। तभी ऋषि ने अचानक कशिश को पलट दिया, जिसे महसूस कर कशिश ने अपनी आंखें खोली तो कशिश ने पाया कि ऋषि के हाथ उसकी कमर से होते हुए उसके पेट पर आ गए हैं। ऋषि ने कशिश के पेट से पकड़कर खुद में बिछ लिया और कशिश के बालों को उसके कंधे पर कर दिया। यह महसूस कर कशिश ने ऋषि के हाथों पर अपने हाथ रख दिए। ऋषि ने अब अपना चेहरा कशिश की गर्दन में छुपा लिया। कशिश चुपचाप शांत खड़ी रही। दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था।
दोनों उसी तरह शांत खड़े रहे, सिर्फ एक दूसरे की धड़कनों और गहरी सांसों को महसूस करने लगे। पर कशिश ने महसूस किया कि ऋषि की पकड़ उस पर कसती जा रही है, जिसे महसूस कर कशिश का दिल घबराने लगा। यह महसूस कर कशिश ने अपनी आंखें खोली और झटके से ऋषि से दूर जाकर खड़ी हो गई और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, हमें जाना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। ये सुनकर कशिश गाड़ी की दूसरी साइड जाने को हुई। उससे पहले ही ऋषि ने कशिश को पकड़कर गाड़ी से सटा दिया और कशिश के दोनों हाथों को पकड़कर गाड़ी पर रख दिया, जिसे महसूस कर कशिश ने पहले अपने हाथों को देखा और फिर ऋषि को देखने लगी, जिसकी आंखों में एक अलग ही जज्बात थे। यह महसूस कर कशिश को डर लगने लगा। कशिश ने अपनी नजरें झुकाए और बोली, ऋषि हमें जाना चाहिए। ये सुनकर ऋषि ने कशिश को देखा और उसके ऊपर झुकते हुए एकदम नशीली आवाज में बोला, क्यों जान, मुझसे डर लग रहा है। ये सुनकर भी कशिश चुप रही। ये देखकर ऋषि कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, लगना भी चाहिए, आखिर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर कशिश ने हैरानी से ऋषि को देखा। तभी ऋषि कशिश की आंखों में देखकर एकदम कशिश भरी आवाज में बोला, तुम नहीं जानती कि मेरा इस समय क्या करने का मन कर रहा है। मन तो कर रहा तुम्हें खुद से इस तरह मिला लूं कि हम दोनों अलग हो ही ना पाए। हम दोनों इस तरह एक दूसरे में उलझ जाए कि किसी चीज का होश ही ना हो। तुम्हारे जिस्म से मेरी खुशबू आए और मेरे जिस्म से तुम्हारी खुशबू आए। और ऋषि इससे आगे कुछ बोल पाता, उससे पहले ही कशिश ने ऋषि के होठों पर अपने हाथ रख दिया और हैरानी से ऋषि को देखने लगी और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसे होंगे। आपकी हरकतें मुझे डरा रही है ऋषि। आप तो अभी से ही ऐसे हो रहे हैं, शादी के बाद तो आप। मैं आपसे शादी ही नहीं करगी। इतना कहकर कशिश चुप हो गई। कशिश की बात सुनकर ऋषि खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। फिर ऋषि ने कशिश को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया, इतना कि दोनों में से हवा भी ना गुजर पाए। यह महसूस कर कशिश गहरी सांसें लेने लगी, जिसे महसूस कर ऋषि तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, जान, शादी तो होकर ही रहेगी, उसे कोई नहीं बदल सकता, और रही शादी के बाद, तो सच कह रही हो तुम। मैं बहुत खतरनाक हूँ, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बिल्कुल भी शरीफ नहीं हूँ, और तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर अब कशिश को घबराहट होने लगी। कशिश ऋषि को देखकर बोली, पर मैंने तो हॉस्पिटल में सुना था कि आप किसी लड़की के करीब नहीं जाते हो, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। कशिश की बात सुनकर ऋषि तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर ऋषि ने अपने होठों को कशिश के कानों पर रख दिया और कशिश के पूरे चेहरे को अपने होठों से सहलाते हुए एकदम मदहोशी में बोला, वह इसलिए जान क्योंकि वह मेरी मोहब्बत नहीं थे, तुम मेरी मोहब्बत हो। जो रूप मेरा किसी ने नहीं देखा वह तुम देखोगी, हर रोज देखोगी, या कहूँ हर रात देखोगी। ऋषि की बातें और हरकतें देखकर तो कशिश पूरी हिल चुकी थी। कशिश अपने मन में बोली, यह इंसान कितना खतरनाक है। मैंने तो सोचा था ये शरीफ होंगे, पर ये तो एक नंबर के भूखे शेर हैं जिसका शिकार मैं होने वाली हूँ। तभी ऋषि ने कशिश के कान पर हल्के से काट लिया, जिसे महसूस कर कशिश होश में आई और ऋषि को हैरानी से देखने लगी। तो ऋषि कशिश को देखकर बोला, बिल्कुल सही सोचा तुमने, मैं भूखा शेर हूँ जिसका शिकार तुम होगी। ये सुनकर कशिश का दिमाग खराब हो गया। कशिश ने ऋषि को जोरदार धक्का दिया और अपने कदम पीछे लेने लगी। कशिश गहरी सांसें ले रही थी। कशिश ऋषि से दूर जा रही थी। ये देखकर ऋषि कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, जान, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको आना हमारी बाहों में ही है। ये सुनकर कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी, पर तभी ऋषि को कुछ याद आया। दूसरे ही पल ऋषि बेहद खतरनाक तरीके से कशिश की तरफ बढ़ गया और कशिश को कमर से पकड़ खुद से एकदम सटाकर एकदम सर्द आवाज में बोला, जान, जो आपने आज किया है ना, वह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो करना है कीजिए, पर किसी के करीब नहीं जाएंगी आप, वरना ये ऋषि सिंह अपना जुनून दिखाएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। इतना कहकर ऋषि चुप हो गया और कशिश को अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। कशिश को अब ऋषि पूरा खूंखार शेर दिख रहा था।
इसलिए कशिश ने डर के मारे अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। ये ऋषि मुस्कुराकर बोला, ये हुई ना बात। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ देता हूँ। ये सुनकर कशिश अपनी गर्दन को नामे हिलाते हुई बोली, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर कशिश जाने लगी। कशिश पैदल चलते हुए ही खुद से बोली, हे भगवान, ये तो सड़क पर ही इतने खूंखार है। अगर अपार्टमेंट में चले गए और वंशिका वहां ना हुई तो ये तो मुझ पर टूटी पड़ेगी। नहीं नहीं। तभी कशिश को ऐसे लगा कि वह हवा में है। ये देखकर कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी है। तो ऋषि ने कशिश को गाड़ी के बोनट पर बैठा दिया और खुद कशिश के करीब खड़ा होकर बोला, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, पर आपके लिए रुका हुआ हूँ जान। और रही बात छोड़ने की। इतना कहकर ऋषि रुक गया और कशिश के ऊपर से नीचे तक देखने लगा। ये देखकर कशिश असहज महसूस करने लगी। तभी ऋषि कशिश के एकदम करीब आया और कशिश की आंखों में देखकर एकदम मदहोशी से बोला, जब हमारे मिलन की रात होगी जान, आप हमसे कुछ उम्मीद नहीं रखेंगी और उस रात ना हम दूर होंगे ना आपको दूरी बनाने देंगे। जो भी होगा जुनून से होगा। इतना कहकर ऋषि कशिश से दूर हो गया, क्योंकि कशिश की करीबी उसे बहका रही थी। फिर ऋषि गाड़ी में बैठ गया तो कशिश भी होश आई और वह भी गाड़ी में आकर बैठ गई। ऋषि गाड़ी चला रहा था और कशिश कभी ऋषि को देखती तो कभी बाहर। कशिश ऋषि को ही देख रही थी। तभी ऋषि ने एक नजर कशिश को देखा तो कशिश झेप गई। ये देखकर ऋषि तिरछा मुस्कुराकर बोला, जान ऐसे ना देखे वरना आपकी सोच को सच करने मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी साली साहिबा हमारी आहें सुने। ये सुनकर तो कशिश पूरी हिल गई। थोड़ी देर बाद कशिश का अपार्टमेंट आया। कशिश ने अब देखा न ताव बस फटाफट गाड़ी से उतरकर अपने अपार्टमेंट की तरफ भाग गई। ये देखकर ऋषि तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर ऋषि ने अपने बालों में हाथ फेरा और कातिल तरीके से मुस्कुराकर खुद से बोला, जान भाग लीजिए जितना भागना है, जब हमारे हाथ आएगी छोड़ेगी नहीं। जितना आप हमें तड़पा रही है उतना ही हम आपको भी तड़पाएगी, वो भी जुनून से। एपिसोड 170 नशा तो आज मैं करने वाला हूँ बेबी, वह भी तुम्हारा, वो भी बेहद जुनून से। अब आगे वही तीसरी तरफ ईशान और वंशिका का तो अलग ही चल रहा था। दोनों अभी ईशान की गाड़ी में थे। वंशिका ने ईशान के कॉलर को पकड़ा हुआ था और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिलगोजे, मुझे इस तरह जबरदस्ती यहाँ लाने की। बॉस तुम सिर्फ ऑफिस में है, पर यहाँ सिर्फ मैं अपनी बॉस हूँ समझे। इतना कहकर वंशिका ने ईशान को छोड़ दिया। फिर वंशिका मुंह बनाते हुए बोली, हाय कितना हॉट बंदा था। कशिश और सिया तो इंगेज्ड है, मैं तो उसका नंबर ले ही सकते थे, पर तुम्हारे कारण मैं उसका नंबर नहीं ले पाए और उसके सिक्स पैक, ओ माय गॉड, जब मैंने उन्हें टच किया ना फील ही आ गया पूरा। पर तभी अचानक वंशिका की चीख निकल गई, क्योंकि ईशान ने वंशिका को कमर से पकड़कर गुस्से से अपनी तरफ खींच लिया था। ये देखकर वंशिका ने नजर उठाकर ईशान को देखा तो एक पल के लिए डर गई, क्योंकि ईशान बेहद खतरनाक तरीके से उसे घूर रहा था, जैसे उसे आज कच्चा ही खा जाएगा। ये देखकर वंशिका ने अपने गले को तर किया और ईशान के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ चिलगोजे। ईशान ने जैसे ही वंशिका की बात सुनी तो उसने बेहद खतरनाक तरीके से वंशिका के होठों पर अपनी उंगली रखी और धीमे से एकदम सर्द आवाज में बोला, शांत बेबी, तुम्हें बॉडी देखनी है ना। ईशान की बात सुनकर वंशिका पूरी तरह हिल गई। वो ईशान को देखकर बोली, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वंशिका को डरते हुए देखकर ईशान बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा, जो वंशिका को डराने के लिए बहुत था। तभी ईशान ने वंशिका को कमर से पकड़कर उठा दिया, जिससे वंशिका ईशान की गोद में आ गई। ये देखकर वंशिका ने पहले खुद को देखा और फिर ईशान को देखने लगी, जो वंशिका को ही देख रहा था। फिर ईशान वंशिका के चेहरे पर झुकते हुए जुनून से बोला, बेबी बहुत बड़ी गलती की है तुमने आज। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, पर तुम्हें समझ ही नहीं आया।
इतना कहकर ईशान ने वंशिका के कान पर कस के काट लिया। ईशान की हरकत को महसूस कर वंशिका ने ईशान के कंधों को जोर से पकड़ लिया और बोली, ईशान तुम पागल हो गए हो क्या? वंशिका के मुंह से अपना नाम सुनकर ईशान तिरछा मुस्कुराने लगा और फिर ईशान वंशिका की आंखों में देखकर एकदम गहरी आवाज में बोला, बेबी आज तुम मेरा असली रूप देखोगी। वंशिका ने जैसे ही ईशान की बात सुनी तो वह पूरी ही हिल गई। वह हैरानी से ईशान को देखने लगी, जो आज बेहद खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चिंगारी दिख रही थी जो आज शायद दोनों को जलाने वाली थी। तभी ईशान ने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और गाड़ी को वैसे ही चलाने लगा। ये देखकर वंशिका की हालत खराब होने लगी। उसने ईशान को देखा जो सीधा देखकर गाड़ी चला रहा था। ये देखकर वंशिका धीमी से बोली, मुझे घर जाना है, कशिश मेरा इंतजार कर रही होगी। वंशिका की बात सुनकर ईशान तिरछा मुस्कुराने लगा और गाड़ी को गियर में डालते हुए बोला, बेबी आज तो तुम घर जाने से रही, घर क्या आज तुम मुझसे दूर जाने से रही। इतना कहकर ईशान चुप हो गया और एक तिरछी नजर वंशिका को देखा जो उसकी गोद में डरी हुई हुई बैठी थी। ईशान ये देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया और अपने मन में बोला, मैं अपने खतरनाक रूप को तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहता था पर तुमने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, अब भुगतो। वंशिका ने जब देखा कि ईशान का ध्यान ड्राइविंग पर है तो वो ईशान के गोद से उठने लगी। ये महसूस कर ईशान ने वंशिका को कमर से पकड़कर खुद से एकदम चिपका दिया और बोला, बेबी अगर अब हिली ना तो सच कह रहा हूँ हिलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर ईशान गाड़ी को बेहद फास्ट स्पीड से दौड़ने लग। ईशान की बात सुनकर वंशिका को ऐसे लगा जैसे आज वह बुरी तरह फंस चुकी है। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने मंजिल पर पहुंच गई। वंशिका ने जैसे गाड़ी को रुके हुए महसूस किया तो वो बाहर देखने लगी, पर गाड़ी के शीशे काले होने के कारण बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था। ये देखकर वंशिका ने अपने गले को तर किया। तभी ईशान ने अपनी साइड का गाड़ी का दरवाजा खोला और वंशिका को वैसे ही उठाकर बाहर निकल आया। वंशिका फटाफट नीचे उतरकर खड़ी हो गई और वहां से भागने लगी। तो ईशान ने वंशिका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और फिर ईशान अपने चेहरे को वंशिका के चेहरे के पास ले गया और अपने गालों को वंशिका के गालों से रगड़ते हुए एकदम सनकी की तरह बोला, इतनी तड़प बेबी, पर आज नहीं, आज तुम्हें मुझसे दूर जाने का कोई हक नहीं है। आज तुम्हें मेरे आगोश में लेने का वक्त है। उद्धरण चिन्ह। ईशान की ऐसी बातें सुनकर वंशिका अब डर के मारे कांपने लग चुकी थी। वह खुद को ईशान से छुड़वाती हुई बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। मुझे लग रहा है तुमने क्लब में आज शराब पी ली है। तुम्हें नशा हो गया है। तुम ना घर जाकर आराम करो। वंशिका की बात सुनकर ईशान की पकड़ वंशिका पर कस गई और वह उसी तरह अपने गालों को वंशिका के गालों से रगड़ते हुए बोला, नशा नशा तो आज मैं करने वाला हूँ बेबी, वह भी तुम्हारा, वो भी बेहद जुनून से। इतने दिनों से मैं तुम्हें बख्श रहा था पर तुमने तो मुझे हल्के में ही ले लिया। फिर ईशान ने झटके से वंशिका को अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में देखकर एकदम जुनून से बोला, आज तुम्हें अपने जुनूनी अवतार से वाकिफ कराता हूँ। इतना कहकर ईशान ने वंशिका का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले जाने लगा। वंशिका ने ईशान को डरते हुए देखा और खुद को ईशान से छुड़वाती हुई बोली, ईशान प्लीज छोड़ दो, मैं तो मजाक कर रही थी। ये सुनकर ईशान चलते हुए रुक गया और फिर बेहद खतरनाक तरीके से वंशिका की तरफ मुड़ा और उसे अपनी जुनूनी निगाहों से देखते हुए बोला, मजाक मजाक तो आज होगा ना, हम दोनों करेंगे वो भी मिलकर। चलो। इतना कहकर ईशान वंशिका को एक कमरे की तरफ ले जाने लगा। ईशान एक कमरे में आया और वंशिका को अंदर धक्का दे दिया और खुद भी अंदर आ गया। फिर ईशान ने पैर मारकर ही दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से वंशिका पूरी तरह हिल गई। फिर वंशिका ने ईशान को देखा जो अपनी शर्ट को उतार रहा था और वंशिका को ही गुस्से से घूर रहा था। ये देखकर वंशिका की जान सूखने लगी। फिर ईशान ने अपनी शर्ट को उतार कर वही फेंक दिया। वंशिका तो ईशान की बॉडी देखकर पूरी हिल गई थी।
वंशिका ईशान की बॉडी को देखकर अपने मन में खुद से बोली, हाय इसकी बॉडी भी कितनी हॉट है। पर तभी वंशिका को ख्याल आया कि वह क्या सोच रही है। वंशिका ने अपने ख्यालों को झटका और ईशान को देखने लगी, तो पाया कि ईशान वहां पर नहीं है। ये देखकर वंशिका कंफ्यूजन से इधर उधर देखने लगी। तभी उसके कानों में म्यूजिक की आवाज पड़ी, जो इंग्लिश म्यूजिक था। ये सुनकर वंशिका पीछे की तरफ मुड़ी तो हैरान हो गई, क्योंकि ईशान उसके बेहद करीब खड़ा था। ये देखकर वंशिका पीछे हटने को हुई, पर उससे पहले ही ईशान ने वंशिका को कमर से पकड़ लिया, अपने करीब खींचकर एकदम मदहोशी से बोला, तुम्हें डांस देखना था ना? तुम्हें सिक्स पैक देखने थे तो आज तुम्हें बेहद करीब से उनके दर्शन करवाऊंगा, वो भी बेहद हसीन तरीके से। इतना कहकर ईशान डेविल स्माइल करने लगा, जिसे देखकर वंशिका ने अपने गले को तर किया। वंशिका कुछ बोलने को हुई उससे पहले ईशान ने वंशिका के होठों पर अपनी उंगली रख दी और एकदम सर्द आवाज में बोला, श नो वर्ड्स बेबी जस्ट एक्शन। इतना कहकर ईशान ने वंशिका के दोनों हाथों को पकड़कर अपने कंधे पर रख दिया, जिसे महसूस कर वंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके हाथ सीधा ईशान की स्किन को छू रहे थे। फिर तभी ईशान ने वंशिका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर बोला, लेट डांस बेबी। इतना कहकर ईशान बेहद ही मदहोशी से वंशिका के साथ डांस करने लगा। ईशान के डांस स्टेप देखकर तो वंशिका का मुंह पूरा खुला का खुला ही रह गया। 30 मिनट बाद जाकर ईशान रुका। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे, पर ईशान ने अभी भी वंशिका को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं किया था। वंशिका की तो हालत बिल्कुल ही खराब हो गई थी। वंशिका ईशान से दूर होने लगी तो ईशान ने उसे दोबारा पकड़कर अपने करीब खींच लिया। तो वंशिका कंफ्यूजन से ईशान को देखने लगी। तो ईशान ने वंशिका के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब लिया। फिर ईशान ने वंशिका के चेहरे पर फूंक मारी, जिसे महसूस कर वंशिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वंशिका गहरी सांसें लेते हुए धीमे से बोली, ईशान जस्ट स्टॉप इट। वंशिका की बात सुनकर ईशान ने झटके से वंशिका को दीवार के साथ लगा दिया और खुद उसके एकदम करीब होकर खड़ा हो गया। ये देखकर वंशिका हैरानी से ईशान को देखने लगी और वंशिका ने अपने हाथ उठाकर ईशान के सीने पर रख दिया और गुस्से से बोली, ईशान प्लीज दूर रहो। वंशिका की बात सुनकर ईशान तिरछा मुस्कुराने लगा और बोला, बेबी अगर दूर रहना होता तो करीब ना आता। इतना कहकर ईशान ने अपने होठों को वंशिका के होठों पर रख दिया। वंशिका ने जैसे यह महसूस किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वंशिका ईशान को पीछे धक्का देने लगी। ये देखकर ईशान ने वंशिका के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर दिया और खुद वंशिका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। 20 मिनट बाद जाकर ईशान ने वंशिका को छोड़ा। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। तभी ईशान वंशिका के चेहरे पर अपनी नोच को रब करते हुए जुनून से बोला, आगे से याद रखना बेबी कि किसी के करीब जाओगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर ईशान ने वंशिका को देखा जो तड़पकर सांस ले रही थी। ये देखकर ईशान ने वंशिका को उठाया और बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेटने का हुआ। तो ये देखकर वंशिका डर गई। ये देखकर ईशान तिरछा मुस्कुराकर बोला, बेबी अभी वक्त नहीं आया है, सब कुछ होगा, पर अगर तुम चाहो तो हम अभी। इतना कहकर ईशान चुप हो गया। तो वंशिका बेड से खड़ी होती हुई बोली, मुझे घर जाना है। ये सुनकर ईशान की आंखें सर्द हो गई। ये देखकर वंशिका डर गई और बोली, प्लीज मुझे घर जाना है। वंशिका को खुद से डरता देखकर ईशान को दुख हुआ। उसने गहरी सांस ली और बेड से खड़े होकर अपनी शर्ट को पहनकर बोला, चलो घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर ईशान ने वंशिका का हाथ पकड़ा और चलने लगा। वंशिका भी उसके पीछे चलने लगी। फिर दोनों गाड़ी में बैठ गए। दोनों में से ही किसी ने कुछ नहीं कहा। ईशान ने वंशिका को उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ दिया। तो वंशिका चुपचाप अपने अपार्टमेंट में चली गई। वही दूसरी तरफ इस वक्त सिया राघव की बाहों में खड़ी हुई थी। राघव पूरी तरह तैयार था।
फिर राघव ने सिया को खुद से अलग किया और बोला, हमारे जुनून को परखने की हिम्मत मत कीजिएगा वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। राघव की ऐसी बात सुनकर सिया कंफ्यूजन से राघव को देखने लगी। तो राघव ने आगे बढ़कर सिया के माथे पर किसकी और बोला, ख्याल रखना। इतना कहकर राघव कमरे से बाहर चला गया। राघव के बाहर जाने के बाद ही एक आदमी ने अपना फोन लिया और किसी को फोन करके बोला, राघव सिंह राठौर यहाँ से जा चुका है। अब हमारे प्लान को इस्तेमाल करने का वक्त आ रहा है। इतना कहकर उस शख्स ने फोन कट कर दिया और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में राघव की आंखें इस वक्त बंद थी। उसने अपना सर सीट से टिकाया हुआ था। राघव खुद से ही डेविल स्माइल करते हुए बोला, तूफान भी उठेगा तबाही भी होगी, देखते हैं स्वीटहार्ट कैसे संभालती हो अब खुद को। इतना कहकर राघव तिरछा मुस्कुराने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।